ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਸੀ। मीडिया वाले हो, मैं थोड़ी एक गल साले हरियाणा वाले ताऊ हमारे साथ हो गए, सानू इन्नी खुशी हो गई है भी पंजाब हरियाणा एक इकट्ठे हो गए, जट ते जाट इकट्ठे हो गए। हुण असीं मोदी की कोई परवाह नहीं करते, पर इहदे पिछे छुपया हुआ बहुत कुछ सी। तो सब जानते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था SYL को हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, उस टाइम पे सेंटर में मोदी था और पंजाब में बादल सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में खट्टर सरकार थी। उस टाइम पे तीनों होते हुए भी वो पानी नहीं ला सके। ये तो ये भाईचारा खराब करने की बात कर रहे हैं ना। उनके तो आँख फूट रही जमा। गरीब आदमी लैके 200 रुपये हम दिहाड़ी पाए, और जो बीजेपी के चमचे थे नहीं, वह तो SYL का मुद्दा इस आंदोलन को भटकाने के लिए बैठा रखे थे। सरदार का कोई भी पंजाब का कोई भी सरदार ये नहीं करता SYL का पानी नहीं देंगे। उन्होंने कहा हम थैल खोद के पहुँचा देंगे हरियाणा में पानी। ये तो वोटों का स्टैंड है। हल तो निकले ही गा, ये तो निकल कर रहेगा। ये मत सोचो मोदी सरकार का हल नहीं निकलेगा, ये तो हल तो निकालना पड़ेगा इनको। जब आंदोलन में 6 महीने और चल जाए, जब भी किसान यहाँ से हरियाणा पंजाब किसान जाएगा नहीं। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत पर, और मैं हूं आपके साथ पिंकिश धीमान। फिलहाल हम आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां छोटे बड़े भाई बैठकर जो हैं हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब के भाईचारे की। यहाँ आप देख सकते हैं पंजाबी भाई, हरियाणवी भाई जो हैं एक साथ बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। तमाम बातचीत ये लोग कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मौजूदा जो किसान आंदोलन पूरे देश में जो है इस वक्त सुर्खियों में है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਕੰਗਰੋਲੀ ਆ। अच्छा, कब आए यहाँ पर? ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। परसों आए। ਹਾਂਜੀ तो कैसा लग रहा है हरियाणा में आकर आपको? ਹਾਂਜੀ, कैसा प्यार आपको ਇਹ हरियाणा ਸਾਡੇ से ਭਾਈ मिला ਅਸੀਂ है? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, जी। ਇੱਕ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਖਾਂਦੇ ਆ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਮਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा। ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਉਰੇ ਪੱਕੇ हैं। जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर सरकार या कृषि बिल जो है उन्हें वापस लेगी, कितनी उम्मीदें हैं? वापस लेगी जी, जरूर लेगी। सरकार जो है बार बार किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाती है, लेकिन जवाब नहीं देती है। गुमराह कर रही है, भी भाग जाएंगे, पाट जाएंगे, पाड़ रहे ने, पाड़ते है नहीं भाई। भाई हुण कोई नहीं पाटन वाला, जोगल वापस नहीं होंगे, कोई नहीं जाने वाला। हाँ जी, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, हिंदू सिख एकता जिंदाबाद, हिंदू सिख एकता जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मीडिया वाले हो, मैं थोड़ी एक गल साले हरियाणा वाले ताऊ हमारे साथ हो गए, सानू इन्नी खुशी हो गई है भी पंजाब हरियाणा एक इकट्ठे हो गए, जट ते जाट इकट्ठे हो गए। हुण असीं मोदी की कोई परवाह नहीं करते, पर इहदे पिछे छुपया हुआ बहुत कुछ सी। कारपोरेट घराणियां वालियां दा की स्कीम सी, एक तुहानूं होर बताऊं, मोदी अब ऐसे फंस गया जैसे सांप के मुंह में कोड़ किरली आ जाती है, खाता है तो कोड़ी बन जाएगा, छोड़ता है तो कलंकी हो जाएगा। मोदी का ऐसा फंस गया। अगर एक कारपोरेट घरानों के कानून मोदी के कारण लागू हो जाते हैं तो किसान अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बन जाएगा। बंधुआ मजदूर आप समझते हैं सारे। कारपोरेट घराने वाले तुम्हारे से मर्जी की फसल बजाएंगे, मर्जी की फसल अपनी मर्जी से काटेंगे, अपनी मर्जी का मूल्य वसूलोगे, तुम्हारे को अपनी मर्जी का मूल्य देंगे, तुम बोल नहीं सकोगे। एक और बात बता दूं तुम्हारे को, शायद तुम्हारे को नहीं पता होगा, कारपोरेट कराने वाले इन तुम्हारी ज़मीनों पे लोन लेंगे, बहुत बड़े बड़े भारी लोन लेंगे। अगर लोन वाले कारपोरेट कराने भाग जाते हैं तो मोदी से तो पैसा ले लेंगे, हमने इतने लोन चक लिया, हम गरीब हो गए, हमारी मदद करो, उनके लोन सेंटर सरकार माफ़ कर देगी। पर जो बैंकों से लेन कारपोरेट कर तुम्हारी ज़मीन पे लिया, तुम्हारे को ही मोड़ना पड़ेगा। कराने वाला कोई नहीं, मोदी वो लोन तुम्हारे को माफ़ी कोई नहीं देगा।
तुम्हारे इसी के लिए मैं तुम कहता हूँ अपने खेतों में तुम बंधुआ मजदूर बन जाओगे। जो तुम अपनी मर्जी से फसल बजाएंगे, मर्जी की फसल बजाएंगे और मर्जी की फसल जाकर तुम्हारे से थोड़ी सी कीमत देकर बाहरले देशों में भेजेंगे। और बाहरले देशों में लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाएंगे। एक तुम्हारे को और बात बता दूं, एक कारपोरेट जो अंबानी है, अडानी भी और बड़ी कराने वाले तो बहुत ने, कल अंबानी की बात करता हूँ। अंबानी पहले चौथे पाँचवें नंबर में था, दुनिया के 11 अमीरों में चौथे पाँचवें नंबर पे था। अब 11वें नंबर पे अंबानी चले गया। जेड़ा चौथे पाँचवें से पहले नंबर पे आना चाहता था अब 11वें नंबर पे चला गया। हूँ वो सोचता है, मोदी को गालां देता है, मोदी हम तो तुमने गाल दी, हम तो पटे, मैं तो पहले नंबर पे आना चाहता था, ये क्या बन गया। वो कहता मोदी उसको दिलासा देता है, तुम अंबानी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे को पहले नंबर पर ले आकर दूंगा। ये जो किसान बैठे हैं ना, एका करते हैं, इनकी ऐसी गीसी कराऊंगा, ये मोदी के पाँव में आकर गिरोगे। हूँ तुम ये सोचो, मोदी के पाँव में गिरना कि अपनी आज़ादी चाहिए? आज़ादी चाहिए ना। अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हारे को एका रखना पड़ेगा। एक तुम्हारे को और मोदी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद हकदार नहीं हो। कैसा धन्यवाद है, उसने हमारे को इतने जातों के बंदों को इतने ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, अनेक किस्म के बंदों को एके में बांध दिया। ये बहुत शुक्र करो तुम एके में बांध जाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल नहीं था पता, हमारे को जागृति आ गई। हमारे को अगले अंधे बना दिया था, हमारे को अब जागृति आ गई। हमारे को हमारे भले बुरे का पता लगा, हमारे बच्चों को पता लग जाएगा सारा। अब अपना भला बुरा सोचेंगे। तुमने तो अपनी उम्र खा कर चले जाना इस दुनिया से, बच्चों का क्या बनेगा। अब बच्चों को जागृति आ गई, बस इतना ही तुम्हारे को बोलना था। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब गवर्नमेंट ने, ये मोदी ने एक बढ़िया मिसाल दे दी। हर टाइम पंजाब को हरियाणा को बिड़ाए रखते थे भाई, कभी पानी के मुद्दे पे, कभी किसी मुद्दे पे, लेकिन इसमें पंजाब हरियाणा दोनों भाई एक हो गए और एक होके इनके साथ लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। कितनी जमीन है आपकी? मेरे पास 5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ जमीन है। आपको क्या लगता है इन कानूनों के आने से उस जमीन पर क्या असर पड़ेगा? उन कानूनों के आने से जमीन पर पूरा असर पड़ेगा। ये इनके कारपोरेटों के हवाले हो जाएगी और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बच्चे आगे भूखे मरेंगे। जैसे बिहार के दिहाड़ी करने आते हैं ऐसे दिहाड़ी करने इनको जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे बच्चे जा नहीं सकेंगे। हमारा रोड है ना जो NH1, इस पर तो मकान बनने को बस जा रहे हैं, बस एक दिन टल रहा है। इस पर तो मकान बना लेंगे और कब्जा हो जाएगा हमारा। फिर देखा ही मोदी खट्टर के करेंगे हमारा। और खट्टर भी नहीं होगा, हरियाणा उठ नहीं रहा, आधे से ज़्यादा हरियाणा है। उस कोई से बॉर्डर पर चले जाओ, टिकरी बॉर्डर पर जाओ, यहाँ आधे से ज़्यादा हरियाणा है। इस पे जाके देखो कितना हरियाणा। उनकी तो आंखें फूट रही हैं। वो सोचा है पंजाब नहीं तो हरियाणा ही गणा रहा है। अरे तो इस काम में 40 तो ऊपर कुर्बानियाँ होली इस आंदोलन के कारण। इतनी जाने ले, ये पता नहीं कितनी जाने और लेगा। और कोई भी अपना हक लेने के लिए तो ऊँ तो देवनी छीनना पड़ता है। ये तो कुर्बानी तो देते रहेंगे। कोई भी पार्टी है ना, अगर ये किसानों के या और किसी भी जनता के खिलाफ कोई भी फैसला लेती है तो उसमें नो हो जाएगा। अगर भाई मान ले कोई भी, हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करके हम अपनी मांगे रख सकते हैं, ताकि सरकार हमारी तरफ देखे, झुकाव करे और थोड़ा बहुत हमको समझने की कोशिश करे। SYL के मुद्दे पर एक दिन का उपवास रखकर भाजपा पार्टी जो है किसानों को पंजाब और हरियाणा को भिड़वाने का काम करना चाहती थी, क्या कहेंगे इसमें? इसमें जी ये है जी, ये तो सब जानते हैं। उस टाइम पे जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था SYL को, अगर हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, उस टाइम पे सेंटर में मोदी था और पंजाब में बादल सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में खट्टर सरकार थी। उस टाइम पे तीनों होते हुए भी वो पानी नहीं ला सके। ये तो ये भाईचारा खराब करने की बात कर रहे हैं ना। ये तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी समझता, जब ऊपर सेंटर में भी इनकी सरकार, उधर भी इनकी हरियाणा में भी थी, और फिर भी वो पानी नहीं ले सके। अब तो हमको बिड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पानी की ज़रूरत नहीं, हमने जो वो दे सकते वो दो, ठीक है ना। जब उनको पास चलेगा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया था। जब एक मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान सकती, तो फिर ये हमारे बंदे से क्या पूछने का SYL का क्या है, ये तो हमको बुकाने की कोशिश कर रहे हैं। SYL के मुद्दे को लेकर एक दिन का उपवास नेताओं ने रखा, लेकिन किसान आज 34वें दिन में उनका आंदोलन जो है तब्दील हो चुका है। 34 दिन किसान हैं, एक दिन के उपवास पर नेता बैठे थे।
क्या 34 दिन के आंदोलन वाले किसान सरकार को दिखाई नहीं दे रहे? उनके तो आँख फूट रही जमा। गरीब आदमी लैग 200 रुपया हम दिहाड़ी पाए, और जो बीजेपी के चमचे थे नहीं, वह तो एस वाइल का मुद्दा है, इस आंदोलन को भटकाने के लिए बैठा रखे थे। सरदार का कोई भी, पंजाब का कोई भी सरदार ये नहीं करता अगर एस वाइल का पानी नहीं देंगे। उन्होंने कहा हम थैल खोद के पहुँचा देंगे हरियाणा में पानी। ये तो वोटों का स्टैंड है, उधर भी इधर भी। हाँ, ये तो पारगुतला बना रखे ने। एक सरदार जी कह रहा था कि एस वाइल का पानी, ये नारा दे रहे ना जो, बोले जब हमने धान लगाते हैं ना, पानी की जरूरत होती है, जब तो देते नहीं, और फिर जब बारिश हो जाती है फसल डुबोने के लिए, फिर वो एस वाइल का पानी छोड़ देते हैं। ये तो बढ़ाने का काम है। काफ़ी दिन बढ़ लिया, अब कौन हम बैठेंगे पंजाब हरियाणा इकट्ठा है आंदोलन में, इसको बेड़ा पार करवा के ले जाएंगे। हाँ, अब कोई चिंता नहीं, भाईचारा कायम है। और यहाँ हमें क्या दिक्कत है, बैठे हैं। हल तो निकले ही गा, ये तो निकल कर रहेगा। ये मत सोचो मोदी सरकार का हल नहीं निकलेगा, ये तो हल तो निकालना पड़ेगा इनको। जब आंदोलन में 6 महीने और चल जाए, जब भी किसान यहाँ से हरियाणा पंजाब किसान जाएगा नहीं, जब अपना हक लेकर ही जाएगा यहाँ से, इतने यहाँ से नहीं जाएगा। मोदी सरकार को चुनौती दे चुका है किसान। पहले था बोला किसान जो बुका लिया करते, अब किसान पढ़ा लिखा हो गया, अब नहीं इनकी बुका में आएगा। अपना पूरा हक लेकर जाएंगे ये, जब तक हक नहीं मिलेगा जब तक यहीं रहेंगे ये। हाँ, दुष्यंत चौटाला जो है ताऊ देवीलाल की एक पीढ़ी हैं। ताऊ देवीलाल जो थे, उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी किसानों के लिए छोड़ दी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला जो है किसानों के समर्थन में आए हैं, बहुत समय उन्होंने लिया। अब वो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं किसानों और सरकार के बीच। क्या लगता है दुष्यंत चौटाला का ये कदम अच्छा साबित होगा? ये तो एक प्रकार का नकम्मा निकला, बिल्कुल नकम्मा ले गया। कट्टर की गोद में जा बैठा। पहले तो किसानों का नाम वोट मांगे इसको, फिर वहाँ से दबाना पड़ा लोगों ने भी। अब उचाना में गया था, वहाँ इसका पलट भी पाट दिया, वहाँ से भी दबा दिया यूँ। अब इसको कोई नहीं देगा वोट आगे, इसको बिल्कुल भी कोई वोट नहीं देगा ना। इसकी आगे एक पार्टी भी खत्म हो जाएगी इसकी। इन्हें ऐसा किया किसानों के साथ, बिल्कुल धोखा किया इन्हें। जो कह किसानों जो वोट मांगे थे उसमें पूरा धोखा करके कट्टर की गोद में जा बैठा है। इसने किसान का बुरा हाल कर दिया। दूर बॉर्डर तक जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, भाषण सुनते हैं, फिर आते हैं और फिर अपना आराम से यहाँ ताश खेलते हैं। बैठे हैं, चाहे 6 महीने लगो चाहे 1 साल लगो, बैठे हैं यहाँ, अपना पका रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से बैठे, हमने कोई दिक्कत नहीं। पहले कानून रद्द नहीं होंगे जब तक किसान यहाँ से नहीं जाएगा। पहले टोल फ्री हुए सिर्फ 3 दिन के लिए, उसके बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने जो है जब तक आंदोलन चलेगा तब तक सभी टोल जो है फ्री करने का ऐलान कर दिया। ये हमारी अरे गाड़ी पर झंडा नहीं है तो वो रास्ते में हमारी गाड़ियों से टूल लेते थे। इस करके न बगैर झंडे की गाड़ी भी हमारी बगैर टूल के आ जाए, इस करके टूल फ्री कर दिए। और रोजाना गाड़ी हमारी आती हैं जाती हैं, जैसे सामान लेके आती हैं उनसे टूल लिया जाता था, अब टूल नहीं लिया जाएगा। हम लोग क्या कहो, हम लोग इस आंदोलन के बारे में बैठे, इतना 3 कानून खत्म ना होंगे नहीं, इतना हम जाओगे और फिर अगर नहीं मानेंगे यहाँ ईंट मंगा अपना घर बना के बैठेंगे हम लोग। हाँ, घर बनाओगे। तो आपने देखा कि किसान जो है पंजाब के हैं चाहे वो हरियाणा के, यहाँ पे एक तरीके से भाईचारा बनाकर इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और मोदी जी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं कि मोदी इनसे डरे और उन कानूनों को जो है वापस ले ले, और इन कानूनों को वापस से किसान जो है कर ही मानेंगे। अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन उधर सरकार जो है वो भी अपनी इसी जिद पर अड़ी है कि हम संशोधन कर देंगे लेकिन वापस नहीं लेंगे। अब एक तरफ इन किसानों का जज्बा है, एक तरफ इन किसानों का संघर्ष है, तो दूसरी तरफ सरकार की जो है जिद है। अब देखना होगा इन दोनों में से जीत किसकी होती है।
पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।